चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। एमपी में गर्मी ने कई जिलों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुरुवार को सबसे गर्म रहा गुना, तो छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है और भट्टी की तरह यहां पर तपते हुए लोग नजर आ रहे हैं इस भीषण गर्मी में। एमपी में गर्मी ने कई जिलों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कई जिलों में 40 से पार पारा लगातार बना हुआ है। लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कहा यह भी जा रहा है कि अभी कुछ दिन और राहत नहीं मिलेगी। गुना में सबसे ज्यादा भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं लोग। यहां पर 45 से पार पारा पहुंच गया है। राजगढ़ नीमच में भी 45 से पार पारा पहुंचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। दतिया में 43 डिग्री, ग्वालियर में 44.5 डिग्री, गुना में 43 डिग्री पारा पहुंचा हुआ है। धार में 44.4 और साथ ही बिलासपुर में 41, दुर्ग में 42.6 डिग्री पारा पहुंचा हुआ है। छत्तीसगढ़ का ये आपको अब बता रहे हैं टेम्परेचर। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर भी कई जिलों में 40 से पार पारा पहुंचा हुआ है। बिलासपुर में 41 डिग्री, दुर्ग में 42.2 डिग्री पहुंचा हुआ है। राजनांदगांव में 41.3, अंबिकापुर में 38। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि गर्मी से मिल सकती है लोगों को राहत। देखिए, जहां एक तरफ पारा 40 के पार पहुंचा हुआ है, वहां पर राहत भरी खबर यह सामने आ रही है कि मौसम का मिजाज बदल सकता है। यहां पर राहत मिलने का अनुमान जताया गया है। आगामी 3 दिनों तक तापमान रहेगा स्थिर। अगले 4 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भी बारिश और आंधी के आसार बने हुए हैं। दुर्ग में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री किया गया है दर्ज। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों के ही हालात कैसे हैं, आप कौन-कौन से जिले हैं जहां पर 40 के पार पारा पहुंचा हुआ है, लगातार हमने आपको विस्तार से बताया। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर यह है कि अगले कुछ दिनों बाद मौसम का मिजाज बदलेगा। आंधी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है और गर्मी से भी लोगों को राहत मिलने वाली है। गर्मी से बचने के लिए क्या क्या किया जाए, उस पर भी खासा ध्यान रखना चाहिए। बिना काम के बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अवॉइड कीजिए। सिर को कपड़े से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो जरूर ढकिए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन कीजिए। घर में पर्दे लगाकर रखें और हवादार जगहों पर ही बैठे। लू लगने पर पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। बालकनी में पशु पक्षियों के लिए पानी भी जरूर रखें। डिहाइड्रेशन की समस्या से बचने के लिए लगातार पानी पीते रहिए। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। विटामिन सी से जो ज्यादा भरपूर खाना है, फल है, उनका सेवन जरूर कीजिए। ज्यादा तली भुनी चीजों को अवॉइड कीजिए। बच्चों और बुजुर्गों का खासा ख्याल रखिए इस गर्मी में। हालांकि यहां पर गर्मी से हाल बेहाल है। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से मनीषा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, 2 से 3 दिनों बाद राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल आज की तस्वीरें क्या है, क्योंकि हर जगह 40 और 45 से पार पारा पहुंचा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें या और किसी ज़िले की बात करें, इस वक्त फ़िलहाल की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि तापमान जो है वो 45 डिग्री के पार जाता हुआ नज़र आ रहा है हर एक ज़िले में। फ़िलहाल के लिए गुना की अगर हम बात करें तो गुना में सबसे ज़्यादा तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, जहाँ 46.9% जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों का हाल बुरा हो चुका है और लोग सड़कों पर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और अगर लोग सड़कों पर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को कवर करके निकल रहे हैं, चाहे वो अपने चेहरे को ढक कर निकले या किसी भी तरीके के अपने आप को कवर करके ही निकलने की कोशिश लोगों द्वारा लगातार की जा रही है। ऐसे में लगातार स्थिति जो है राजधानी भोपाल की वो बिगड़ती जा रही है, क्योंकि तापमान जो है वो लोगों को परेशान करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर चुका है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हम सीधे बात कर लेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो गर्मी है वो कितना उन्हें परेशान कर रही है और किस तरीके के प्रिकॉशंस उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं। गर्मी का क्या हाल है? बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी तो बढ़ती जा रही है बिल्कुल। तो दिन में निकलना कोशिश करते कि ना निकले? नहीं, हम तो लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं दिन में। आपका क्या हाल है गर्मी?
मैं तो लाइब्रेरी में रहती हूँ। तो घर से तो निकल के लाइब्रेरी तक का तो सफर करते हैं। हाँ, पास तो है, एक आध 2 दिन तो जाना पड़ा था, बट बहुत ज़्यादा है मतलब। गर्मी तो अभी गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ प्रिकॉशन ले रहे हैं आप? हम लोगों का मतलब अपन तो ठीक है, एसी वगैरह सब अफोर्ड कर लेते हैं, बट उनका थोड़ा मुझे कंसर्न रहता है, जैसे डॉग्स ये सब बाहर है, उनके लिए पानी रखना, और जो ये हॉकर्स वगैरह में लोग रहते हैं उनके लिए थोड़ा हेल्प करना, लाइक हेड कवर करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइट जो रहता है ना, क्योंकि गर्मी का ऐसा है कि अफेक्ट जो हीट स्ट्रोक ठीक वगैरह है तो वो मनीषा, सर पे यानी ज़्यादा कि होता है। लोग भी काफी सावधानी बरत रहे हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं और लू के थपेड़ों से बचने के लिए कई उपाय अपना रहे हैं। इस बीच हमारे साथ खंडवा से इमरान खान भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख इमरान का करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खंडवा की स्थिति क्या है वहां के हालात। आज देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जो है देखने को मिल रहा है। देखिए खंडवा का भी हाल वही हाल बेहाल है, क्योंकि खंडवा में ही 45 डिग्री के पार ये बस स्टैंड पर काफी लोगों की चहल पहल रहती है, लेकिन इस बार देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ठीक है इमरान, आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ रायपुर से लक्षिका साहू भी जुड़ चुकी है। सीधा रुख लक्षिका का करेंगे। लक्षिका, छत्तीसगढ़ में 3 से 4 दिनों में आंधी बरसात का अनुमान जताया गया है, लेकिन फिलहाल वहां का टेम्परेचर क्या है, क्या व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए तापमान में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अधिकतम तापमान अभी 42 डिग्री आज के दिन में दर्ज किया गया है, लेकिन कल ये 43 से 44 डिग्री के बीच था और थोड़ा सा तापमान में गिरावट देखने को मिला है। लेकिन वही प्रदेश के कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर भी जारी है, अंदर चल रही है, तेज़ तूफान आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में भी बारिश यहाँ दर्ज की गई है परसों ही। तो इस प्रकार से ये बारिश और गर्मी, ये दोनों ही स्थिति पूरे प्रदेश में बना हुआ है, जिसके वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाती है, उमस बढ़ जाती है बारिश होने की वजह से, और इसी कारण से लोग अपने आप को अपने बचाव करने के लिए, आप देख सकते हैं जिम सेंटर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं और अभी सुबह से ही काफ़ी भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल लक्षिका, देखिए बरसात तो होती है, राहत तो मिलती है, लेकिन वहीं ह्यूमिडिटी भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। इमरान लगातार खंडवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए कई बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, जैसे जैसे यहाँ पर सूर्यदेव का तापमान जो है वो बढ़ता है, चाहे पावर कट से जुड़ी समस्या हो, डिहाइड्रेशन से जुड़ी समस्या हो, अस्पतालों की स्थिति की समस्या हो। फिलहाल अगर कुल मिलाकर स्थिति को समझा जाए तो क्या तस्वीरें वहां की बन रही है? दिखाना चाहूंगा कि देखिए इस वक्त हम खंडवा के 2 एडिशन सेंटर पर खड़े हुए हैं, जहाँ पर सुबह 9 बजे से ही भी लोगों की लग जाती है। देखिए सामने आप देख सकते हैं बस स्टैंड है और मेरे इस जस्ट बाजू में देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का द्वार है। देखिए अमूमन यहाँ पर लोगों की भीड़ काफी देखने को मिलती है, लेकिन खंडवा में जिस तरीके से 45 डिग्री के पास जो है तापमान पहुंचा है, उसके बाद आप खंडवा शहर की सड़कों के नजारे देख सकते हैं। जो इक्का दुक्का लोग बाहर निकल रहे हैं, वो भी अपने चाहे बच्चे की बात हो या खुद से हो, जो है स्कार्फ बांध के बाहर निकल रहा है। मतलब गर्मी के तमाम जतन जो है वो किए जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे खंडवा में लगातार पारा 45 डिग्री के पार बना हुआ है, क्या बचाव के उपाय कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारी के साथ बाहर निकल रहे हैं? यहाँ पे बचाव के उपाय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तेज गर्मी पड़ती है और तेज गर्मी का इतिहास है निमाड़ का, और लू से मृत्यु होना यहाँ पर बहुत एक कॉमन बात है, ऐसा होते रहता है। और जैसे अभी सुबह 10 बज रहा है, मगर तेज गर्मी की आधी आस्तीन का ये टी शर्ट पहनना संभव नहीं है, और हल्के कलर के कपड़े पहनकर यदि हम निकलते हैं और पूरी आस्तीन के यदि कपड़े पहनेंगे बहुत फायदेमंद रहेगा, इससे लू का प्रकोप कम रहेगा। बल्कि आप पैंट का कलर भी हल्का होना चाहिए, तब आप तापमान सुरक्षित रहेंगे। अपने तापमान माने गैस लगाएं, ये हमारे बचाव के उपाय हैं। और इसके अलावा हाथ खुले रखना तो बहुत रिस्की है। अपने हाथ रेडिएटर होते हैं, फटाफट हीट अंदर दे देते हैं और आप लू के भीतर हो जाएंगे। एयर कंडीशन के कमरों से, कूलर वाले ठंडे कमरे से जब आप बाहर आते हैं, अगर आप क्या तो आपको फट से लू लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। आप एलर्जी तो यहाँ पर गर्मी का दोहरा सितम झेल रहे हैं। एक तो भीषण गर्मी, पारा हाई, ऊपर से लू के थपेड़ों से भी लोगों को
परेशानी यहाँ पर हो रही है, घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। लक्षिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। लक्षिका, देखिए, जिन जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है वहां पर तो राहत भरी यह खबर है कि आने वाले दिनों में बरसात होगी, लेकिन वहीं किसानों के लिए यहाँ पर क्या नफा नुकसान रहने वाला है वो भी आप बता दीजिए। देखिए, जो बारिश होती है, ये जो प्री मानसून का दौर होता है, उसमें किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। जो आम जनता है उनको तो थोड़ा राहत मिल जाता है गर्मी से, लेकिन दूसरी ओर किसानों की अगर बात करें तो फसल का समय होता है, ये बेमौसम जो बरसात होती है उससे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और पहले भी हमने देखा था कि अप्रैल में जिस तरीके से बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, उस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ था और उनके मुआवजे को लेकर भी बात चली थी। तो इसी प्रकार से जो किसान है यहाँ पर, कुछ फसलों का नुकसान उनको भी देखने को मिला है। देखिए लक्षिका, पावर कट की सबसे ज्यादा समस्या बन जाती है। प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है अगर पावर कट की स्थिति बनती है? परेशानी से कितनी जल्दी यहाँ पर निजात लोगों को मिल जाती है वो भी बताइए। देखिए, अगर राजधानी रायपुर की मैं बात करूं तो काफ़ी अलग अलग ऐसे स्थान हैं, अलग अलग जोन हैं जहां पर लगातार ये शिकायतें आ रही हैं कि पावर कट हो जाता है। अगर दिन का समय है, अगर बारिश नहीं हो रही, आंधी तूफान भी नहीं चल रहा है, तो उस समय भी पावर कट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसे प्रशासन सही तरीके से इस पे उसका हल निकालते नजर आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, तो इसमें लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। देखिए, समय बीतता जाता है लेकिन सुधार नहीं होता दिखता है। हर साल इसी समस्या से लोग जूझते हैं। लक्षिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मनीषा, आपका भी, और इमरान, आपका भी, ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक हर अपडेट पहुंचाने के लिए। तो चुपती जलती गर्मी आ चुकी है, 40 के पार पारा पहुंच रहा है, कई जगहों पर 45 के पार भी पारा पहुंचा हुआ है।